यह पैटर्न आपको रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको डिटेल का समीकरण बता देते हैं, फिर आपको पेपर में कैसे करना है वो तरीका बताएंगे। पहले डिटेल का टाइप देखिए, ध्यान समझिएगा। कहता है कि 240 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। तो 240 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। किस चाल से तय करता है हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो आप एक चीज हमको बताइए, 240 किलोमीटर की दूरी v किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी पहला समय हो जाएगा 240 बटा v हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो नया चाल हो जाएगा v माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब समय कितना लगेगा? तो दूरी तो उतना ही है 240, तो अब समय लगेगा, ये पहला समय है, ये दूसरा समय है। अब समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल v माइनस कितना 8। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि जब ये चाल कम करेगा तो समय कितना हो जाएगा? 1 घंटा अधिक लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 घंटा कम अधिक का मतलब होता है दोनों समय के बीच का अंतर। जैसे मान लीजिए पहले 10 घंटा लगता था, 1 घंटा अधिक लगेगा, तो अब क्या घंटा लगेगा? 11 घंटा। तो यानी दोनों समय के बीच का अंतर क्या घंटा हो जाएगा? 1 घंटा। बात समझ में आ रहा है? कम अधिक का मतलब ही होता है अंतर। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 500 है, किसी का इनकम 550 है, तो कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। कहाँ से 50 आया? तो दोनों का अंतर कर लिए। या ये कितना कम है? 50 कम है, तो कहाँ से 50 आया? अंतर कर लिए। तो वही चीज है, 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा आया कहाँ से? तो वो दोनों समय के बीच का अंतर करते हैं 1 घंटा। ये वाला समय 240 बटा v माइनस 8 अंतर 240 बटा v। ये वाला नया समय है, ये पुराना समय है। दोनों समय के बीच का अंतर क्या घंटा? 1 घंटा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आ जाएगा, साथ साथ बहुत आदमी यहाँ से ऑप्शन उठा के भी रख देता है। भी का मान ऐसा कितना रखे कि दोनों को काटने के बाद कितना आ जाए? 1 आ जाए। लेकिन हो गया। अब आपसे भी का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है यदि मूल चाल से 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन में आपको चाल नहीं है, ऑप्शन में क्या रहेगा? कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन में समय रहेगा। आप यहाँ से बाय ऑप्शन तो जा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप बहुत क्वेश्चन में ऐसा रहता है, टीचर सिखा देता है कि बाय ऑप्शन चले जाइए। तो बाय ऑप्शन जाने के लिए चाल पूछेगा तब ऑप्शन से आप चले जाइएगा। यहाँ तो चाल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो ये तरीका आपको हो गया। यहाँ से भी का मान द्विघात आ जाएगा। ऐसे काम करना नहीं है। अब आपको वो तरीका बता रहे हैं जो आपको पेपर में करना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ठीक है? चलिए ध्यान समझिएगा। आपको करना रहता है, आपको जो चीज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है। जो चीज आपको अभी पहले आपको मूल चाल निकालना है। मूल चाल से जाएगा 480 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा? आपको क्या चाहिए? मूल चाल। तो क्या करना पड़ेगा? 240 गुने चाल में कितने की कम वृद्धि या कमी है? 8 इंटू 8 बटे अदर पर्सन। समय कितने है? 1 घंटा। 1 घंटा नीचे आ जाएगा, यहाँ से चाल आएगा। अगर हमको समय पूछता तो 240 गुने 1। समय अगर पूछ रहा है तो समय 1 ऊपर चला जाएगा अब बटा 8 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? अगर समय पूछेगा तो समय ऊपर रहेगा, और चाल पूछेगा तो चाल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। अगर आपको चाल निकालना है तो चाल ऊपर रखेंगे, समय निकालना है तो समय ऊपर रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमसे चाल निकालना है, तो चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 240 गुने चाल को ऊपर रखा जाएगा, तो आज चाल को ऊपर रखेंगे तो कितने हो जाएगा? 8। अब बटे अदर कितने हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस प्रकार का चीज आप निकाल लीजिएगा तो इसको चाल को ऐसे 2 टुकड़ा चाल निकालेंगे तो चाल को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है। बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 8 कम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 2 टुकड़ा में। तो इस प्रकार जब भी आएगा तो क्या कीजिएगा कि कौन ऐसा संख्या है जिसको हम 2 बार निकाल सकते हैं, जिसको हम 2 बार निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा
इसको यहाँ 8 दिखाई दे रहा है, तो इसमें 8 गुने 30 लिख सकते हैं। तो एगो इसका मतलब दूगो, एगो 8 एगो 8, दूगो 8 निकल गया। अब कितने बच गया? 30। तो एक चीज बताइए, 30 को तोड़िए, 30 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए, बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 30 को 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे तो 6 और 5 में टूट जाएगा। बीच का अंतर कितने का? लेकिन अंतर हमको कितना का चाहिए? 8 तो हम निकाले हुए हैं। एगो 8 इसके पास गुना कीजिए, एगो 8 इसके पास गुना कीजिए। अब देखिए अंतर 8 का आ जाएगा। अच्छा क्या? 8 पंचे, अंतर देख के बताइए 8 का आ गया है। तो इसका मतलब बाद में चाल क्या हुआ है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ। इसका मतलब पहले चाल 48 रहा होगा और बाद में चाल कितने रहा होगा? 40। अगर क्वेश्चन में कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब पहले 40 रहा होगा और बाद में कितने? 48। बात समझ में आ रहा है? तो अभी बताइए, क्वेश्चन में कहा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या रहता है? कम रहता। तो कम रहता तो पहले कितने रहा होगा? पहले 48 रहा होगा कि पहले 40 रहा होगा? पहले 48 रहा होगा। तो मूल चाल हम निकाल लिए हैं कितने? 48। तो वही क्वेश्चन में कहा कि अपनी मूल चाल से 48 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी 480 बटा चाल। चाल मूल चाल कितने? 48। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो क्या घंटा लगेगा? 10 घंटा। बात समझ में थोड़ा बहुत आया है? कोई दिक्कत? इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिएगा। कहता है कि एक निश्चित दूरी, ध्यान समझिएगा, यहाँ पूछ रहा है मूल चाल का 75%, मूल चाल का 75%। अब ध्यान समझिएगा, ए जगह बाय ऑप्शन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मूल चाल नहीं पूछेगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा? मूल चाल का 75% दिया रहेगा। तो आपको बताए थे, पहले तो आपको क्या चाहिए? मूल चाल चाहिए। तो चाल ऊपर रखना पड़ेगा, 384 गुने चाल, चाल कहते हैं 16 ऊपर रहेगा अब बटा बटा कहते 2 घंटा। तो इंटू करते कर देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चाल निकलेगा तो 2 8 16, 8 यहाँ निकला हुआ था, यहाँ करेंगे जितने संख्या होगा, हम कहे थे अधिकतम 2 बार निकालना है। तो 8 इसमें देखिए, तो 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 8 64, 8 दूगो निकल गया। अब यहाँ कितने बच गया? 48। 48 बच गया तो 8 6 में टूट सकता है। 48 को तोड़ेंगे तो क्या टूटता है? इंटू एगो का 8 दे देते हैं, इंटू एगो के 6 देते हैं। ये जो गुणनफल हम निकाले हैं, देखते हैं कि दोनों के गुणनफल के बीच का अंतर 16 आता है कि नहीं आता है। अगर 16 नहीं आएगा तो फिर और तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 48 बचा हुआ है ना, 48 को 12 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 16 गुने 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक बार 8 6 लेके देख रहे हैं, अगर 16 बीच के अंतर 16 आ रहा है, इसका मतलब जो हम निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। ठीक है? 8 8 अच्छा क्या देख के बताइए, दोनों के अंतर 8 6 14 16 आ गया है। इसका मतलब दोनों चाल हम निकाल चुके हैं। अब देख के बताइए, चाल कम किया है कि बढ़ाया है? इसका मतलब शुरू में कितने रहा होगा, बाद में कितने हो गया? 48। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहा कि मूल चाल का, तो मूल चाल कौन है? 64 की 48? 64 का कितने? 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, 16 चौका 64, यानी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए, चाल पूछ रहा है, तो चाल को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 300 गुने कितना? 5 5 ना, अब बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट लेते हैं 150। एगो 5 तो पहले दिखाई दे रहा है, तो 5 निकाल लिए। इसको 30 गुने 5 लिखेंगे, तो एगो आरो 5 निकाल लिए। अब कितने बच गया? 6 गुने, एगो को 6 दे दिए, एगो 5 दे दिए, कोई दिक्कत? ई कितने बन गया? 30। ई कितने बन गया? 25। चाल में कितने है? वृद्धि कहा, चाल में वृद्धि। चाल में क्या करना है? वृद्धि। इसका मतलब पहले 25 रहा होगा और बाद में कितने रहा होगा? 30 रहा होगा। तो मूल चाल कौन आया? मूल चाल। अगर मूल चाल पूछेगा तो 25 हो जाएगा और नया चाल पूछेगा तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे कहता है सामान्य चाल यानी ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल चाल कितने हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समय पूछा है, इसमें क्या पूछा है? तो इस बार समय कहाँ रहेगा? ऊपर। तो 400 गुने कितने? 2 अब बटा कितने? 10। एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा।
ई कितना है 2, इनमें से 2 निकालेंगे तो 2 गुने 20 लिखेंगे, तो 2 गुने 2 तो दोनों निकाल लिए हैं। अब कितने बच गया 20, तो एगो को 5 से गुना कर दीजिए, एगो 4 से, तो एगो कितने हो जाएगा 20, एगो सॉरी 5 दूना 10, एगो 4 दूना 8। देख के बताइए दोनों समय के बीच का अंतर 2 आ गया है कि नहीं आ गया, 2 घंटा कम, 2 घंटा कम, यानी पहले कितने लगता था, अब कितने लगेगा 2, 8। तो ओरिजिनल समय पूछेगा तो ओरिजिनल कितने हो जाएगा 10, नयका पूछेगा तो नयका कितने हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि समान चाल से, कौन चाल से, तो समान चाल से तय करेगा तो समय भी समान लगेगा, यानी कितने लगेगा 10, कोई दिक्कत। अगर कहेगा नया चाल से तय करेगा तो कितने समय लगेगा 8, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 25 किलोमीटर, इस बार चाल पूछा है, क्या पूछा है, तो चाल कहाँ रहेगा ऊपर, तो 25 इंटू 8 बटा कितने 10, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूना 25, 2 चौके 8, तो 2 को 2, अब तो एगो 2 निकाल लिए, 5 चौके 20 हो जाएगा। चाल का अंतर, चाल में कितने का अंतर होना चाहिए 20 का ना, तो 20 को तोड़ लेंगे तो 2 10 में टूट जाएगा, बोलिए नहीं रहे, 2 10 में टूट जाएगा। बीच का अंतर देख के बताइए 8 का है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ओरिजिनल चाल पूछेगा तो बाद में चाल अधिक कहाँ है, यानी शुरू में 2 रहा होगा और बाद में 8 बढ़ा होगा तो कितने हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन में कहता है कार की गति कितनी है, तो कार की कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब पूर्ण का गति पूछ रहा है, इसका मतलब ठीक है, तो पूर्ण का गति कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, 10 ऑप्शनों में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता है कि 400 किलोमीटर की दूरी, इसमें चाल पूछा है, तो 400 गुने चाल पूछा तो 10 कहाँ रहेगा ऊपर, अब बटा कितने 2 से काटेंगे तो कितने 200, तो 200 तो 10 पहले निकला हुआ है, इसको 10 में तोड़ेंगे तो 10 गुने 20, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को 10 निकल गया है, 20 को तोड़ेंगे तो एगो का 4, एगो का 5, एगो का 40, एगो का 50। चाल में कहता है 10 अधिक, चाल में कहते, इसका मतलब पहले कहते रहा होगा 40, अब कहते हो जाएगा 50, 10 का अंतर है ना। अब क्वेश्चन में कहता है ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ट्रेन की चाल ज्ञात करें, इसका मतलब वास्तविक चाल, कौन चाल, तो इसका मतलब कौन सा चाल हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक और है ना, अब इस समय वाला तो हम लोग किए हुए थे, हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।